बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरे गांव का इम्तियाज़ कुरैशी एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखता था और वालिद मिस्त्रियों का काम करता था। दिहाड़ी लग जाती तो रोज़ी, न लगती तो रोज़ा। इम्तियाज़ कुरैशी ने उसी रोज़ी और रोज़ा की रस्साकशी के दरमियान आंख खोली। इम्तियाज़ की 2 बहनें और एक भाई और भी था। माँ की बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे बड़े होकर किसी सरकारी महकमे के ऑफिसर लगें। पड़ोस में एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ तीसरी क्लास तक तालीम हासिल की और गरीब बाप कब तक ये बोझ बर्दाश्त करता। वो उसे एक मदरसे ले गया और कुरान हिफ्ज़ करने पर लगा दिया। इम्तियाज़ कुरैशी बहुत ही ज़हीन लड़का था। 2 साल में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और उस्तादों की ख्वाहिश थी कि वो बड़ा आलिम दीन बने। इम्तियाज़ कुरैशी को सभी आलिम दीन के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन उसके वालिद मिस्त्री थे। गांव में मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते थे और फिर अब उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनका काम करना भी मुश्किल हो रहा था। ये उन दिनों की बात है जब इम्तियाज़ कुरैशी अपना कुरान हिफ्ज़ कर चुका था। यूसुफ मिस्त्री सफ़ेद पोश होने के साथ साथ दीवारें बनाने का एक माहिर मिस्त्री माना जाता था। मस्जिद की तामीर में उसे बतौर मिस्त्री बुलाया गया। उसने अल्लाह के घर की तामीर में अपने फ़न के वो जौहर दिखाए कि लोग अशश कर उठे। हर देखने वाले ने दिल खोल कर ताउन किया और मस्जिद अपनी तकमील को पहुँच गई। अब इस मस्जिद में 5 वक्त की बाजमात नमाज के लिए किसी इमाम की ज़रूरत थी जो शाम के वक्त गांव के बच्चों को कुरान की नाज़रा क्लासेस भी पढ़ा सके। इस क्लास के लिए इम्तियाज़ कुरैशी के अलावा कोई मुनासिब उस्ताद मौजूद नहीं था। मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली इसहाक चौधरी ने यूसुफ मिस्त्री से दरख्वास्त की कि वो अपने बेटे को इस मस्जिद का इमाम बना दे। यूसुफ मिस्त्री ने इस पेशकश को खुशदिली से कबूल कर लिया। इम्तियाज़ कुरैशी जो किरात, तजवीज़ और कुरान पाक के दीगर फ़नून से अच्छी तरह वाकिफ़ था, 5 वक्त बाद जमात नमाज अदा करने के अलावा शाम के औकात में नाज़रा कुरान की तालीम का आगाज़ भी कर चुका था। गांव के तकरीबन सभी छोटे बड़े बच्चे और बच्चियां कारी इम्तियाज़ से नाज़रा पढ़ने आते। अब वो नौजवानी की दहलीज़ पर कदम रख चुका था। बड़ा ही खूबसूरत नौजवान था। कुरान की बरकत थी या अल्लाह की रहमत, इम्तियाज़ कुरैशी की आवाज़ में एक मखसूस जादू था जो तिलावत कुरान के दौरान सुनने वालों पर सहर तारी कर देता। इम्तियाज़ कुरैशी एक नेक शख्सियत होने के साथ साथ कारी, हाफिज़ और आलिम भी था। इसके अलावा अच्छा पहाड़ी शाहिर भी था। शायरी वो करता जो दिल को मोह लेती। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही इम्तियाज़ कुरैशी एक रोज़ इतना बदल जाएगा। गांव के सभी लोग इम्तियाज़ कुरैशी पर भरोसा किया करते थे। गांव की वो लड़कियां भी इम्तियाज़ से कुरान पाक पढ़ने आती जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। इम्तियाज़ कुरैशी से मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी, लेकिन मैं उसका शागिर्द नहीं था, ना ही उसका उस्ताद था। हमारी दोस्ती बस गपशप की हद तक महदूद थी। अक्सर छुट्टी के बाद मैं उसके साथ बातें करने जाता था। मैं चूँकि ज़रा मुख्तलिफ तबीयत का मालिक था, सो उसके पास आने वाले लड़के लड़कियों को गौर से देखा करता था। बुनियादी तौर पर मैं भी एक शाहिर की हैसियत से इम्तियाज़ कुरैशी से मिलता था। हमारी गुफ्तगू ज़्यादातर शायरी पर होती थी। मैं रोमान परवर और हुस्न परस्त शख्सियत का मालिक था। इम्तियाज़ के पास आने वाली लड़कियों पर अक्सर मेरी नज़र पड़ जाती। उनमें एक लड़की नौशीन न जाने क्यों अपने बेपनाह हुस्न या फिर अपने शरारतीपन की वजह से मेरी नज़रों में आ गई थी। इसकी क्लास में दीगर बच्चियों की तरह नौशीन में मासूमियत नहीं थी। ना चाहते हुए भी मैं उसकी हरकत और सकनात और बोलने के अंदाज से उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता। यहाँ आते जाते मुझे इस बात का अंदाज़ा भी हो गया था कि नौशीन अक्सर बाकी बच्चियों के जाने के बाद मस्जिद से निकलती थी। मैंने इम्तियाज़ को कई बार इशारों में ये समझाने की कोशिश की कि नौशीन में बच्चियों वाली आदत नहीं है। खुदा जाने वो किस इरादे से यहाँ आती है, मगर इम्तियाज़ ने मेरी बात को कतई नज़रअंदाज कर दिया। गालिबन इसलिए कि वो साफ दिल का मालिक था, अपनी तरह दूसरों को भी मासूम और मुखलिस समझता था। खैर, दिन इसी तरह गुजर रहे थे।
अपने मामूल के मुताबिक मैं स्कूल जाता रहा, यहाँ तक कि कॉलेज में दाखिले का वक्त आ गया। मेरी सलाम दुआ और गपशप इम्तियाज़ से अब काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। अब वो अक्सर मुझसे इस बात का जिक्र करता कि मुझे भी तुम्हारी बात सही मालूम होने लगी है। नौशीन नामी लड़की जो उसके पास कुरान पाक पढ़ने आती थी, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाते हुए वो कई महीनों का वक्त लगा देती थी। हालांकि उसके साथ वाली सारी बच्चियां कुरान पाक मुकम्मल करके अपने अपने घरों को जा चुकी थीं। अब तो कईयों ने भी मस्जिद आना भी छोड़ दिया था। 3 साल का अरसा कम नहीं होता। इन 3 सालों में काफ़ी सारी बच्चियां फारिग हो गई थीं और कुछ ने इस वजह से आना छोड़ दिया था कि अब उनका इम्तियाज़ से पर्दा शुरू हो गया था। मगर नौशीन वो वाहिद लड़की थी जिसने अभी तक मस्जिद में आना जाना नहीं छोड़ा था। मैं उसे समझाने की कोशिश करता कि तुम किसी तरह नौशीन की जिम्मेदारी किसी और मोतबर शख्सियत को दे दो ताकि कल को किसी किस्म की ऊंच नीच ना हो जाए। लेकिन ऐसा कहाँ होता। नौशीन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर मस्जिद में आ जाती और ढेरों वहाँ बैठी इम्तियाज़ का सर खाती रहती। मुझे तो लगने लगा था कि नौशीन की इन हरकत की वजह से मस्जिद का तकद्दुस भी पामाल हो रहा है। बहरहाल वो लड़की ज़ात थी, हम में से कोई उसे कुछ कह नहीं पाया। एक दिन हस्बे मामूल मैं कॉलेज से वापस आया तो देखा कि मस्जिद के बाहर लोगों का बहुत बड़ा हजूम जमा है। ये गैर मामूली लोगों की तादाद देखकर मैं हैरान रह गया। पहले ख्याल आया कि शायद कोई जनाजा वगैरह हो गया है जिसके सिलसिले में लोग जमा हुए हैं, लेकिन फिर मस्जिद में कोई ऐलान भी नहीं हुआ था। करीब जाने पर मालूम हुआ कि ये हजूम दरअसल मस्जिद के साथ ही बने हुजरे के सामने खड़ा था और सभी लोग मुख्तलिफ आवाज़ों में बातें कर रहे थे। मैंने देखा तो यहाँ पर कुछ अनजान चेहरे भी शामिल थे। इनके चेहरे अफसरदा थे, जबकि गांव के लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में इम्तियाज़ कुरैशी को बुरा भला कह रहे थे। मैं समझ गया कि ज़रूर मेरे दोस्त पर कोई मुसीबत पेश आ गई है। काफ़ी देर खड़ा ये सब देखता रहा, फिर आगे बढ़ा और वहाँ पर मौजूद मस्जिद के मुतवल्ली इसहाक चौधरी से पूछा कि क्या मसला है, यहाँ लोग क्यों इकट्ठे हैं। इसहाक चौधरी ने अपने कानों को हाथ लगाए और कहने लगा, तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है। लोग दीन की आड़ में क्या क्या घिनौने फेल में मुलव्वस हो जाते हैं और ख़ुद को पाक साफ समझते हैं। मैंने कहा, हुआ क्या है? वो गुस्से से बोला, तुम्हारा जिगरी दोस्त इम्तियाज़ कुरैशी, जो कि बड़ा ही नेक बनता है, दरअसल बहुत ही ख़राब किरदार और घटिया इंसान निकला है। मैंने कहा, चौधरी साहिब, आप गालियाँ ही दोगे या कुछ बताओगे भी? हुआ क्या है? तभी पथराई हुई आंखों से मुझे देखकर उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। इस कहानी का मुख्तसर अहवाल ये था कि कारी इम्तियाज़ ने एक नौशीन नामी लड़की से दस्तराजी करने की कोशिश की थी, वो भी उसे अपने हुजरे में बुलाकर। मैंने ये बात सुनी तो मेरा दिल धक से रह गया। मैं तो पहले ही जानता था कि नौशीन ज़रूर कोई न कोई गुल खिलाएगी। मुझे वो दिन याद आने लगा जब मैं इम्तियाज़ कुरैशी को उस लड़की के बारे में समझाता था। बहरहाल उसने मेरी नहीं मानी थी। अब तो मुझे अपने लाले पड़ गए कि कहीं इम्तियाज़ से दोस्ती की सज़ा मुझे न भुगतना पड़े। वैसे भी मेरे अब्बा काफ़ी सख्त तबीयत के मालिक थे, सो मैंने वहाँ से निकलने में ही आफियत जानी। मगर मैं ये यकीन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि इम्तियाज़ शरीफ़ुन नफ्स आदमी था। मेरे ख्याल में वो कभी ऐसा नहीं कर सकता था। जब गांव के उम्र रसीदा बूढ़े और मुनसिफ लोगों तक ये बात पहुंची तो उन्होंने फैसला किया कि कल एक जरगा बिठाया जाएगा जिसके मुनसिफीन गैर जानिबदार और बाहर के लोग होंगे और इस मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात करेंगे। इन्हीं तहकीकात की रोशनी में जो फैसला किया जाएगा उसे इम्तियाज़ कुरैशी मानने का पाबंद होगा। जबकि मस्जिद का मुतवल्ली एक सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाला आदमी था। उसका ख्याल था कि इम्तियाज़ कुरैशी को इलाका बदर कर दिया जाए या पुलिस के हवाले कर दिया जाए। चंद लोगों ने यह कहा कि इम्तियाज़ कुरैशी का निकाह नौशीन के साथ करके जगह पर ही मामले से जान छुड़ा ली जाए। इसे सुनते ही इम्तियाज़ कुरैशी ने सर पकड़ लिया और नौशीन जैसी चालाक और शातिर लड़की का इम्तियाज़ कुरैशी के साथ भला जोड़ भी क्या था। मगर गांव के बड़ों की मुदाखलत पर इस बात का फैसला किया गया कि इम्तियाज़ कुरैशी को अपनी सफाई पेश करने का एक मौका फराहम किया जाए। तब भी मुझे इस फैसले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे, अगरचे मैं इजहार नहीं कर सका, लेकिन मुझे नौशीन पर पक्का शक था
کہ नौशीन ने इम्तियाज़ कुरैशी पर झूठा इल्ज़ाम आयद किया है, क्योंकि उसकी हरकत पहले दिन से ही मशकूक थीं। बहरहाल मेरे ख्याल में वो अपने निकाह के ख्याल से खुश होगी, क्योंकि उसे इम्तियाज़ कुरैशी की मोहब्बत ही तो चाहिए थी, जिसकी वजह से शुरू दिन से वो उसके आस पास मंडलाती थी। बहरहाल अभी इस बात का फैसला होना बाकी था कि एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसने गांव के कुछ लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया, जबकि बाकियों ने इसे महज एक हादसा करार दिया। हुआ यूं कि गांव की तकरीबन 15-20 लड़कियां शादी वाले एक घर में गई हुई थीं। इन लड़कियों में नौशीन भी शामिल थी। चूँकि गांव के घरों में लोग मिलजुल कर शादी ब्याह के मौक़ों पर काम करते हैं, नौशीन भी 15-20 लड़कियों में शामिल होकर चश्मे पर पानी भरने की गर्ज से जा रही थी। उन लड़कियों के मुताबिक एक जगह रास्ते में नौशीन का पाँव किसी कांटे से उलझ गया। सभी लड़कियों ने उसे वहां से निकालने की कोशिश की, मगर कोई कामयाब नहीं हो सकी। ये मामला अब तूल इख्तियार करता जा रहा था। तभी लड़कियों ने सोचा कि किसी बड़े की मदद ली जाए, लेकिन जो ही वो उससे थोड़ी दूर हुई, किसी नादीदा हस्ती ने नौशीन को जोर का धक्का दिया और वो गिरती हुई एक खाई में जा गिरी। गांव की सभी लड़कियां इस बात की गवाह थीं। वो बुरी तरह जख्मी हो गई थी। गहरे जख्मों की वजह से उसका खून काफ़ी बह गया था। नौशीन का गोया आखिरी वक्त आन पहुंचा था, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अपने इर्द गिर्द मौजूद लड़कियों से नौशीन ने यही कहा कि इम्तियाज़ कुरैशी से कहना वो मुझे माफ़ कर दे। मैंने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी वजह से उसकी इज़्ज़त खाक में मिल गई। ये कहते हुए उसकी सांसें उखड़ गई थीं। नौशीन के आखिरी बयान के मुताबिक इम्तियाज़ कुरैशी की बेगुनाही साबित हो गई थी, लेकिन कोई भी बड़ा शख्स इन छोटी बच्चियों की बातों पर एतबार करने वाला नहीं था कि इसकी क्या वजह थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि नौशीन के मरने से ये मसला वक्ती तौर पर ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नौशीन के चहलम के बाद ये मसला फिर से खड़ा हो गया कि अगर एक मोतबर शख्स इस गुनाह का मुर्तकिब होता है तो फिर उस पर यकीन करना और उससे किसी भी किस्म का मेल जोल रखना गांव वालों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। अब ये सज़ा तायुन की गई कि इम्तियाज़ कुरैशी के साथ समाजी बायकॉट किया जाए और वो आज के बाद गांव के किसी भी बच्चे को कुरान नहीं पढ़ा सकेगा। उस हुजरे में जहां इम्तियाज़ कुरैशी अक्सर ही नमाज पढ़ाया करता था, वहां पर भी लोगों ने आना जाना छोड़ दिया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मैंने नोट किया था कि मस्जिद से आने वाली आज़ान की आवाज़ अब कदरे बदल गई थी। ये आवाज़ इतनी खूबसूरत और इस कदर गहरी और मीठी थी कि आज तक इस आज़ान की आवाज़ को गांव के किसी शख्स ने पहले नहीं सुना था। गांव के लोग अक्सर इस आज़ान की तरफ मुतवज्जे होते और एक दूसरे से पूछते कि ये आज़ान किसने दी है, मगर किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इम्तियाज़ के हुजरे की तरफ अब कोई भी नहीं जाता था। इन्हीं दिनों मुझे इम्तियाज़ कुरैशी की सख्त याद आने लगी, क्योंकि मैं इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था कि मेरा दोस्त इम्तियाज़ कुरैशी किसी ऐसे गुनाह का मुर्तकिब हुआ है। बहरहाल मुझे इस बात का भी दुख था कि मैंने खुदगर्जी की वजह से इम्तियाज़ से राब्ता छोड़ दिया। भला ये कैसी दोस्ती कि बदनामी पर साथ ही छोड़ दिया जाए। मैंने फैसला किया कि मैं इम्तियाज़ से मिलने ज़रूर जाऊंगा। एक दिन मैं घर में अकेला था। गांव में बड़े ज़मींदार के बेटे की शादी पर तकरीबन सारा ही गांव एक जगह जमा था। ये मौका बड़ा अच्छा था। मैं छुपकर शाम के वक्त इम्तियाज़ कुरैशी से मिलने चला गया, लेकिन उसके हुजरे के करीब पहुंचकर मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दीं। मैं करीब गया तो देखा कि हुजरे के फासले पर कुछ लोग जमा थे। मैं हैरान था कि इम्तियाज़ कुरैशी से तो बायकॉट है, फिर ये लोग यहाँ से कैसे आ गए। इन सभी लोगों में से मैंने गौर करने पर देखा कि कोई भी शख्स गांव का मालूम नहीं होता था। मैं घाटी के पीछे छुपकर सारा मंजर देखने लगा। मैंने देखा कि लोग सफ़े दुरुस्त कर रहे हैं। तभी अचानक एक नूरानी चेहरे वाला नौजवान आगे बढ़ा, जो कि सारी जमात का अमीर लगता था, और उस मजलिस में चंद लोग एक जनाजा लेकर अंदर दाखिल हुए। इमाम के आगे चारपाई रखकर बाकी लोग सफ़ों में शामिल हो गए। इन लोगों की वज़ाकता इंतहाई गैर मामूली थी। इनके कद मामूल से ज़्यादा लंबे थे और चेहरे हद से ज़्यादा नूरानी थे, मगर फिर भी मैं वहाँ से हिल नहीं सका, क्योंकि मैं अपने दोस्त से मिलने आया था और ये सब एक अजीब ही मामला मालूम हो रहा था। मैं भागते हुए आगे बढ़ा। मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
میں نے میت کے ڈھانپے ہوئے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، کیونکہ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ امتیاز قریشی کا جنازہ تھا۔ امتیاز قریشی کے جنازے میں شامل لوگ بہت ہی زیادہ اداس لگ رہے تھے، یہاں چھایا ہوا تھا۔ تبھی وہی لڑکا جس نے وہاں اذان دی تھی اور نماز جنازہ پڑھائی تھی، آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ میرا شانہ تھپ تھپا کر بولا، بھائی غم نہ کرو، ان لوگوں کو ان کی سزا مل کر رہے گی۔ جیسے وہ ساری بات کو جانتا ہو، اس نے کچھ اس لہجے میں بات کی تھی کہ میں بھی حیران رہ گیا۔ تم کون ہو بھائی؟ اور یہ باقی لوگ کون تھے جنہوں نے امتیاز کا جنازہ پڑھایا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے کی شکل و صورت اور حلیہ بھی ہو بہو انہی لوگوں سے ملتا جلتا تھا۔ میں حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ سنجیدہ لہجے میں وہ لڑکا مجھ سے کہنے لگا، ہم سب امتیاز قریشی کے شاگرد ہیں۔ اس نے تو جنات کی دنیا میں بھی اپنا نام قائم کر رکھا تھا۔ گاؤں کے بدبخت لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، لیکن ان سب کو اپنے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ اگر تم یہ نظارہ دیکھنا چاہتے ہو تو کل صبح 7 بجے اس گھاٹی پر بیٹھ جانا۔ تم دیکھ لو گے کہ جس شخص نے امتیاز پر الزام لگایا وہ بچ نہیں پائے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کی بات پر حیران پریشان رہ گیا۔ اگلی صبح نہ چاہتے ہوئے بھی میں کھیتوں میں واک کرنے گیا تو 7 بجے جا کر اسی گھاٹی پر بیٹھ گیا۔ یہ ٹھیک 7 بجے کا وقت تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ سورج کی روشنی گاؤں میں تقریباً پوری طرح سے روشنی پھیلا چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ حسب معمول سوئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ گاؤں کے آس پاس موجود پہاڑوں پر لمبے اور اونچے قد کے سائے لہرانے لگے۔ یہ سائے اس قدر خوفناک تھے کہ میں بھی حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے پہلے اتنا ہیبت ناک منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ سائے آگے بڑھنے لگے۔ میں نے دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے کچھ جگہوں پر آگ لگنا شروع ہو گئی۔ یہ آگ خصوصاً ان لوگوں کے گھروں کو لگی تھی جنہوں نے امتیاز پر الزام لگانے میں پہل کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر جگہ سے آگ لگنے کے نتیجے میں دھواں اٹھنے لگا۔ دھوئیں کے بادل پوری فضا میں پھیل گئے تھے۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ ادھر ادھر کو بھاگنے لگے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد میں اس گھاٹی سے اٹھ کر گھر جانے کے قابل ہوا۔ میں بہت حیران پریشان تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سبھی لوگ آگ میں جھلس کر مر گئے جنہوں نے امتیاز پر یہ گھناؤنا الزام لگایا تھا۔ آج تک کوئی بھی اس واقعے کو سمجھ نہیں سکا، لیکن میں اپنے سینے میں یہ راز دبائے پھرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر الزام لگانے کی سزا ان لوگوں کو ضرور دیتا ہے جو کوئی بھی بات سننے سے پہلے تحقیق نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔